Hello guys, welcome to JIT Infinity. Today we are going to discuss indices and exponent. This is the very important topic in your board exam as well as many competitive exam. So let's begin. आज हम लोग इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे से और इस समझते हैं कि ये आया क्यों. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि ये आया क्यों, वहाँ से आपको समझ में आएगा. देखिएगा, ए का पावर 5 इंटू ए का पावर 7. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन थोड़ा होता है. ठीक है, इसे ध्यान से समझिए. ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए फिर मल्टीप्लाई 5 ए टू द पावर 5 मीन्स कि 5 टाइम्स ए होगा. देन फिर ए टू द पावर 7 ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा. हम लोग क्या कि ए का पावर 5 था तो इसको 5 टाइम्स लिखे, फिर ए का पावर 7 था तो इसको 7 टाइम्स लिखे. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो इसका आंसर क्या आ गया, ए टू द पावर 12 इज योर आंसर. ठीक है, अब हम लोग इंडिसेस के हेल्प से अगर इसको करें तो हम लोग इसको 2 सेकेंड में इसको सॉल्व करके आंसर इसका हम लोग लिख सकते हैं. और एक दो एग्जांपल ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा कि क्यों ये आया. ठीक है, अगर आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए ए टू द पावर 7 डिवाइड बाई ए टू द पावर 5. ओके, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट्स सपोज ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए. जब इंडिसेस नहीं आया था तब की बात कर रहा हूँ. जब इंडिसेस आ गया, इसके बहुत सारे लॉ हैं वो डिस्कस करूँगा, तो फिर ये सब आपको बहुत ही आसानी से बहुत तुरंत 2 सेकेंड में ये सोल्यूशन आप इसका कर सकते हैं. ठीक है, आपको 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप इसको देख के ही आंसर बोल देंगे. इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब देख के ही आप बोल देंगे कि इसका आंसर क्या होगा. लेकिन नहीं आया जब तक हम लोग इसको एक बार समझने का ट्राई करते हैं. ओके, तो ए का पावर 7 है तो इसको 7 टाइम्स लिखें, 3 5 एंड 7 टाइम्स. देन डिवाइड बाई 5. डिवाइड में डिवीज़न में 1 2 3 4 5. ठीक है, अब डिवीज़न में है तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये बचा क्या, ए इंटू ए. तो ए इंटू क्या है, ए स्क्वायर होता है. ओके, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है. ओके, तो ये समझ में आ गया ना. तो ये होता है अब देखिए, जब तक नहीं आया था तो हम लोग इस तरह से करते थे. जब इंडिसेस आ गया तब हम लोग किस तरीके से करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं. ठीक है, अब आप लोग ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा कि मैं जो क्या बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, समझिए यहाँ पर 8 का पावर m. तो ए क्या है, ए हमारा बेस है. ए क्या है, बेस है. और m क्या है, m को आप बहुत सारे नाम से बुला सकते हैं. जैसे आप बोल सकते हैं इंडेक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिग्री. ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हैं पावर. ठीक है ना, पावर भी बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं. ओके, इन चारों नाम से इस m को जाना जाता है. इस m को हम लोग इन 4 नाम से बुला सकते हैं. इंडेक्स बोल दीजिए, या डिग्री बोल दीजिए, या पावर बोल दीजिए, या फिर एक्सपोनेंट बोल दीजिए. ठीक है, इस m को. और a क्या है, a इज बेस. समझ में आया कि नहीं. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 का पावर 5, तो 5 क्या है, 5 को आप इंडिसेस बोल दीजिए, इंडेक्स बोल दीजिए, 5 को डिग्री बोल दीजिए, 5 को पावर बोल दीजिए, या 5 को एक्सपोनेंट बोल दीजिए. ठीक है, लेकिन ये बोलूँ मैं 7 क्या है, तो 7 आपका क्या है, 7 इज योर बेस है, ओनली फॉर बेस. समझ में आ गया आपको. चलिए, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग लॉस को डिस्कस करेंगे. ओके, तो लेट्स बिगिन. यहाँ पे ध्यान से समझिएगा. लॉ ऑफ इंडिसेस. ठीक है, लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोग को बहुत ही अच्छे से, मैं जितना भी लॉज को कवर करूंगा उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देते चलूंगा ताकि आपको कहीं डाउट ना रह जाए. ओके, ठीक है, ध्यान से समझिएगा. ए टू द पावर m इंटू ए का पावर n. ठीक है, देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ए का पावर m प्लस n. ओके, देन फिर
नेक्स्ट इसका हम चलिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि इसी क्वेश्चन को देखिए, इतना बड़ा हम लोग किए थे, अब इसको देखिए कितना जल्दी हम लोग कवर करते हैं। चलिए a का पावर 5 इंटू ए का पावर 7 है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा क्या बोला क्वेश्चन यहाँ पे, थ्योरी क्या बोलता है हमको, थ्योरी बोला e का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। तो जब भी बेस सेम हो तो पावर शुड बी एडेड, ठीक है, यहाँ से हम लोग ये समझे। तो यहाँ देखिएगा ए टू द पावर 5 एंड ए टू द पावर 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का ए टू द पावर 5 प्लस 7 इज व्हाट ए टू द पावर 12। आप माइंड में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी कमज़ोर बच्चे या बेसिक बच्चे हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो अच्छे से समझ पाए। ओके, चलिए ये तो समझ में आ गया आपका। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। हमारा नेक्स्ट लॉ है ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n। तो क्या होता है ए का पावर m माइनस n, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा क्या हो रहा है। ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n, ये हो क्या रहा है, एक्चुअली पावर माइनस हो रहा है। अगर मैं बोलूँ 7 का पावर 5 डिवाइड बाई 7 का पावर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 टू द पावर 5 माइनस 4। तो आप क्या लिखेंगे 7 का पावर 1 इज योर आंसर, ठीक है, इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है तो आपको अलग अलग टाइप से भी आप लिख सकते हैं, इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 7 का पावर 5 डिवाइड बाई 7 का पावर 2, ये किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में है ना। डिवाइड को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बेस सेम है तो पावर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 7 का पावर 3 इज योर आंसर। ओके डन। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड नंबर, a इंटू बी टू द पावर m। तो a इंटू बी टू द पावर m है। तो अब इसको देखते हैं a टू द पावर m एंड b टू द पावर m। जब भी होल टू दी पावर m हो किसी भी नंबर का, आप इसको ध्यान से दें, a इंटू बी होल टू दी पावर m है, क्या है a इंटू बी होल टू दी पावर m है, मीन्स कि a टू दी पावर m भी होता है एंड b टू दी पावर m होता है, ठीक है। इसको ध्यान से एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, 7 इंटू 4 इंटू 8 टू दी पावर कुछ भी ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 का पावर भी 5 है, 4 का पावर भी 5 है, 8 का पावर भी 5 है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है, होल टू द पावर m। होल टू द पावर m है तो जितना भी नंबर रहेगा सबके पावर m हो जाएंगे। a का पावर m इंटू बी का पावर m इंटू सी का पावर m इंटू डी का पावर m। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लॉ पे हम लोग आते हैं। 4 नंबर लॉ बोलता है अगर a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n हो, हम लोग a टू दी पावर ये हो तो n हो, तो हम लोग क्या लिख सकते a टू दी पावर m माइनस n। ये कब होगा व्हेन m इज ग्रेटर देन n, ओके, एंड देन 1 बाई a का पावर n माइनस m कब होगा जब n इज ग्रेटर देन m होगा। ये दोनों को अच्छे से समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है a का पावर m बाई a का पावर n को हम लोग क्या लिख रहे हैं a का पावर m माइनस n लिख रहे हैं, कब जब m इज ग्रेटर देन n हो, ठीक है। ये समझ लीजिए, एक क्वेश्चन लिखता हूँ एग्जाम्पल, ठीक, a का पावर 8 एंड a का पावर 5, ठीक है। देखिए m कौन है, m ये है, तो 8 m इज ग्रेटर देन n है ना यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेस तो सेम है, बेस सेम होना चाहिए, मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा a टू द पावर 8 माइनस 5 इज वॉट a टू द पावर 3। नेक्स्ट इसको एक बार और देखिए, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला ये वाला, अगर मान लीजिए 7 का पावर 4 डिवाइड बाई 7 का पावर 2 7 का पावर 8, ओके। हम लोग ये फॉर्मूला डिस्कस करें तो क्या है यहाँ पर क्या हुआ n इज ग्रेटर देन m है,
एन हमारा ग्रेटर देन एम होगा। तो ये जो वैल्यू है बेस सेम होना चाहिए। देखिए बेस सेम है ना, यहाँ पे बेस सेम था ना, ए था, और यहाँ बेस 7 है। तो देखिए यहाँ पे 1/7 का पावर 8 - 4, तो क्या लिख देंगे 1/7 का पावर 4 इज योर आंसर। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा इसी चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला को हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए हम आपको एक बहुत ही खास फॉर्मूला से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। यहाँ पर ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन है, ठीक है। बेस एम है, इक्वल टू है, तो देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू एन। पावर हमेशा इक्वल टू में आ जाता है, ठीक है। बेस सेम हो तो बेस कैंसिल होके पावर हमेशा इक्वल टू में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से 5th नंबर एंड 6th नंबर समझे। इसका मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अब थोड़ा सा आपको पूरा कराने के बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा उस चीज़ से आपका सारे डाउट्स कवर हो जाए। ओके चलिए नेक्स्ट। अब देखिए ये बहुत ही खास है, e⁻0 इज व्हाट 1। चलिए अब हम लोग इसको एक बार समझने का ट्राई करते हैं, इसको हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा, e⁻0 मीन्स 1 होता है। मान लीजिए a का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा, 3 का पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा, 8 का पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए z का पावर 0 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसका मीन्स कि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1। कोई भी चीज़ हो जैसे A to Z या फिर 1 to जितने भी नंबर हो, जो उसका पावर कुछ 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। डेट्स इट। समझ में आ गया आपको? तो हम लोग यहाँ से इसका मीन्स दैट मीन्स यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A का पावर 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स एक नेक्स्ट हिसाब से जोड़ दो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट 1। ओके समझ में आ गया आपको? चलिए 8 नंबर, a टू द पावर m होल टू द पावर n, ठीक है। देखिए पावर टू द पावर है, होल टू द पावर है ना, तो a टू द पावर m इंटू n हो जाता है। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। देखिए 5 टू द पावर 2 5 टू द पावर स्क्वायर इंटू 2 होल टू द पावर 7 मीन्स कि पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता, तो 5 टू द पावर 14 इज योर आंसर। ओके इट्स डन इट। चलिए नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा 9 नंबर, ध्यान से इसे समझिएगा। a टू द पावर -m इज इक्वल टू व्हाट 1/a टू द पावर m। देखिए पावर जब भी माइनस में हो तो वो हमेशा नीचे आ जाएगा, ओके। अगर नीचे में पावर माइनस में हो तो वो ऊपर चला जाएगा, ओके। इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI ऊपर नीचे कैसे होता है। मान लीजिए 7 का पावर -4, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/7 का पावर 4। मान लीजिए 1 का पावर 8 का पावर -4 है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये पावर माइनस में है 1/, है तो ये ऊपर जाएगा 8 और पावर क्या हो जाएगा 4 डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे होता है। चलिए नेक्स्ट आप समझने का ट्राई कीजिएगा। 10 नंबर, a टू द पावर m/n मीन्स कि √n a टू द पावर m, a टू द पावर m √n, इसका मतलब ये होता है। ऐसे देखिए समझिएगा, यहाँ पे बोला क्या गया है √ चलिए a टू द पावर m/n मीन्स √n a टू द पावर m मीन्स अगर मान लीजिए a का पावर 7/5 हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको √5 हो जाएगा a टू द पावर 7, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब हम लोग इसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट को हम लोग इसको ये कर लेते हैं। देखिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब नोट कर लीजिएगा, ओके। ये आपका बहुत ही खास इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ केसेस आएंगे तो मैं क्वेश्चन के दौरान ही आप लोग को डिस्कस करूंगा और समझा दूंगा बहुत ही अच्छे तरह से।
ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी है, ये भी आपको तो समझना ही पड़ेगा, ये भी है। मीन्स कि सबका सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ओके, ध्यान से समझिएगा इस सबको। अगर मैं अच्छा इस लाइन को मैं तो यहाँ आपको समझाया ना, ये देखिए यहाँ आपको समझाया ना, अगर आप उस लाइन में एक कितने नंबर 8 नंबर नहीं 9 नंबर को एक बार देखिएगा ध्यान से। अगर मैं उसको ए का पावर क्या था माइनस एम, ए का पावर माइनस एम था तो 1/a का पावर एम लिखा था। ठीक है, अगर मान लो ए का पावर माइनस एम नीचे होता तब ये क्या होता, ए का पावर एम हो जाता। ओके, दैट्स डन। अब चलिए कुछ हम लोग क्वेश्चन के ऊपर हम लोग मूव करते हैं और उसको समझने का ट्राई करते हैं। ओके, चलिए नंबर 1 क्वेश्चन बहुत ही आसान। मान लीजिए 4⁻7 इंटू 3, 4⁻8 इंटू 3⁻4 इंटू 4⁻3, ठीक है, एंड इंटू 3⁻2। ओके, चलिए देखिएगा, देखिए 4⁻7 इंटू 4⁻8 इंटू 4⁻3, इसे क्यों नहीं बोला, इसे बताता हूँ क्यों नहीं बोला। चलिए देखिए बेस किसका किसका सेम है, किन कौन कौन सा, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, मीन्स तीनों एक जगह। 4⁻7 इंटू 4⁻8 इंटू 4⁻3 इंटू 3⁻4 इंटू 3⁻2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो 4⁻7 प्लस 8 प्लस 3 इंटू, यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4 + 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4⁻8 3 11 और 7 18 इंटू 3⁻6 इज योर आंसर। यहाँ समझ में आ गया ना, देखिए कितना आसान। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 27 इंटू 9⁻³ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 27 है, 27 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए 27 का मतलब क्या होता है, 27 3 से 9 3 से 3 मीन्स 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, हाँ ठीक है, 3 का क्यूब है मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है 3 का स्क्वायर होल टू दी पावर -3/2। ओके, देन अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 पावर होल टू दी पावर होल टू दी पावर दिस, तो क्या हो जाएगा, इस लॉ के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई -3/2। तो ये टू कैंसिल हो गया। ओके, ये टू कैंसिल हो गया बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लाई में बाई में था। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो, तो क्या हो गया 3 का पावर 3 अच्छे से 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 का पावर -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3⁻3 - 3 बेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जब बेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ देखिए इस लाइन को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 3 का पावर 3 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 3। ठीक है, देखिए प्लस माइनस मिलके क्या बनाएगा हमारा 3 का पावर -3 इस वर्ड क्या बनाएगा 3 का पावर 0। तो देखिए ये समझ में आना, यहाँ पे क्योंकि जुड़ जाएगा तो माइनस है तो ब्रैकेट में रखा है, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया। अब 3 का पावर 0 क्या हो जाएगा हमारा 1। एनीथिंग इज पावर 0 इज व्हाट 1, इजंट इट। समझ में आ गया ना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 3 नंबर 5⁻0 इंटू 4⁻1 प्लस 8⁻2/3। ओके, देखिएगा ध्यान से, 5 एनीथिंग पावर इज 0 इज व्हाट 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 का पावर -1। ठीक है, प्लस 8 का पावर -2/3। तो 8 क्या है, 8 हमारा क्या है, 8 का एलसीएम ले 2 से 4 आएगा, 2 से 2 आएगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 होल टू दी पावर -2/3। ठीक है,
ये है तो 4 इंटू दिस तो क्या आ जाएगा, देखिए अब अभी आप लोग इसको ऐसे लिखे 4 टू द पावर -1, ओके, प्लस यहाँ देखिए 2 का पावर होल है ना, होल में लगाया क्योंकि इसका भी पावर 3 था, तो समझने के लिए मैंने होल लगाया, ठीक है। होल टू द पावर दिस 3 पावर हमेशा एक दूसरे से मल्टीप्लाइड बाई -2/3, तो ये 3 गया घर, बचा क्या 4 का पावर -1, 4 का पावर -1 प्लस 2 का पावर -2, तो क्या हो जाएगा 4 का पावर एनीथिंग पावर -1, तो वो क्या है 1/4 प्लस 1/2 का पावर 2, तो क्या लिख सकते 1/4 प्लस 1/4, देन जो ऐड कर दो एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो 1 + 1 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, देखिएगा 2/4, तो ये कैंसिल हुआ, 1/2 इज योर आंसर। समझ में आ गया ना यहाँ तक आपको। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और लिया हूँ, इसे एक बार आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, 81 टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 243 टू द पावर -4/5, ओके। अब देखिए 81 है, ठीक है, 81 है, यहाँ 243, तो देखिए 81 को हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर में देखते हैं, पावर में इसको इंडेक्स फॉर्म में चेंज करने का, तो 81 3 से जाता है, ठीक है, 27 बार में, फिर 3 से कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से 3 बार, मीन्स कि ये क्या है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा एलसीएम, तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3/4 मल्टीप्लाई 243 है। चलिए 243 को हम लोग तोड़ते हैं, 243 3 से, ठीक है, 3 से इज व्हाट 3 से 28 बार में और 81 में, फिर 3 से जाएगा तो ये 27 बार में, फिर 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में, ओके। तो 1 2 3 4 5, तो 3 टू द पावर 5, ओके। ये क्या है 3 टू द पावर 5 होल टू द पावर -4/5, ओके। अब पावर होल हटाएंगे तो पावर शुड बी मल्टीप्लाई, ओके। यहाँ पे 3 टू द पावर, देखिएगा एक ये वाला, देखिए ये फॉर्मूला आपका बहुत बार यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये वाला यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, यहाँ पर देखिए पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, तो 4 × 3/4 ये गया घर, फिर 3 × 5 × -4/5 ये गया घर, ओके। तो 3 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लूँ ताकि आपको समझ में आए, मिक्सअप ना हो जाए, एंड 3 टू द पावर -4, ठीक है। देखिएगा बेस सेम है तो पावर शुड बी एडेड, 3 टू द पावर 3 प्लस -4, ओके। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, 3 टू द पावर 3 प्लस माइनस होता है क्या, प्लस माइनस होता है 4, तो 3 का पावर -1 क्या आ जाएगा 1/3, एनीथिंग टू द पावर -1 तो वो हमेशा नीचे आ जाता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, ये वाला फॉर्मूला, पावर -1 तो वो नीचे आ गया, ओके, ठीक है, डन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊँगा, जिससे आपका इंडिसेस और एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।